का कानून है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। भगवंत मान जी, आप भी सांसद हैं, देश की संसद में बिल पास होने के बाद अब ये बवाल करने का क्या अर्थ है? इससे कानूनन क्या होगा? और पीएम जब ये कहते हैं कि मंडी सिस्टम और एमएसपी सिस्टम दोनों लागू रहेगा, शक क्यों होता है आपको? क्यों लगता है कि ये नहीं चल पाएगा? अंजना जी, हाँ। जब लोकसभा में और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ तो आपने देखा था कैसे पास हुआ है। चलो लोकसभा में तो बीजेपी का बहुमत है, एनडीए का बहुमत है, वो अगर डिवीजन भी दे देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां भी डिवीजन मांगते रहे, नहीं डिवीजन दिया। राज्यसभा में तो ये अल्पमत में है ना सरकार, तो वहां कैसे पास हुआ? डिवीजन मांगते रहे, जो विपक्ष के एमपी हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने पूरी रात पार्लियामेंट में जो जो इस बिल के पक्ष में हाँ कहें, जो इस बिल पक्ष में ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई। इस नादरशाही तानाशाही से ये बिल पास हुआ है। इतनी क्या आपत्ति आन पड़ी थी कोरोना महामारी में कि ये बिल लाने ही पड़ रहे हैं। खेत देखो, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, और अब सिर्फ खेती बची है, बीएसएनएल भी बेच दिया। अब खेती को भी पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी है। यही दुख है पंजाब के और देश के किसानों को। हमारी मां कही जाने वाली जमीन हमसे छीनी जा रही है। पूंजीपतियों को कैसे बेच रहे हैं? एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं पवन जी आपके पास भी आऊंगी और आपके पास आऊंगी मैं। धनकर साहब, आपका ऑडियो चला गया था, वीडियो। पूंजीपतियों को कैसे बेच दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल में ये है कि कोई भी पैन कार्ड दिखा के, और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो बाहर से, मंडी के बाहर से ही खरीद कर सकता है, और अपने साइलो बन रहे हैं यहाँ पे पूंजीपतियों के पंजाब में, वहां पे वो उसका भंडारण कर सकता है। और एसेंशियल कमोडिटी का जो बिल लाए हैं वो पास करके उस पे कोई पाबंदी नहीं है। जब मर्जी वो अपनी महंगाई उनके कंट्रोल में हो गई, जब मर्जी वो इस पर धनकर जी से एक जवाब लेते हैं, आप बने रहिए जल्दी से। धनकर जी, इस पर जवाब दीजिए आप। क्या पूंजीपतियों पर, पहले सवाल सुनिए सर, पहला सवाल सर स्पेसिफिक सवाल है प्लीज, क्या पूंजीपतियों पर एमएसपी लागू होगा या सिर्फ मंडी में जहां पर किसान बेचेगा वहां पर लागू होगा? यही चिंता है उनकी कि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होंगी वो खरीदेंगी मनमानी कीमत पर। क्या पूंजीपतियों पर एमएसपी लागू होगा? क्या आपने बिल में ये इंश्योर किया है, हाँ या ना? अंजना ओम जी, थोड़ी बात और बतानी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपकी बात पर भी आता हूँ। आंदोलन है अंदेशे का भी, गन्ने उगा लो, बोला गन्ने गांव वाले खा जाएंगे, पहले गांव वालों को ही देख लो। इस अंदेशे के साथ ये आंदोलन खड़ा किया गया है कि जो हुआ नहीं है, जो विषय होने वाले की बात करके ये आंदोलन खड़ा किया गया है। सरकार एक बात की ही गारंटी देती है कि एमएसपी पर मंडियों में खरीद होगी। हरियाणा, पंजाब में जैसे पहले होती थी, देश के 10 राज्यों में गेहूं खरीदा जाता है, 23 राज्यों में धान खरीदा जाता है, उसी प्रकार से खरीद होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और कानून डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए है, जिससे मंडी में बाहर ज्यादा मिले, और मंडी में बाहर ज्यादा मिलता है तो किसान वहां बेचे। अगर मंडी में से बाहर अगर ज्यादा नहीं मिलता है तो किसान मंडी में बेचे। 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक रेल पहले से जाती है, एक बस चलाई गई है। अगर बस में बेटरमेंट है तो बैठे, नहीं तो रेल यूं ही चलेगी, यूं ही एमएसपी रहेगा, यूं ही मंडियां चलेगी। और 1.5 लाख करोड़ की खरीद होती है, उसमें से 90,000 की करोड़ केवल हरियाणा पंजाब में से होती है। हरियाणा और पंजाब की मंडियां ऐसे ही जारी रहेंगी। ठीक है, मान साहब एक जवाब इस पर देना चाह रहे हैं, एक काउंटर पॉइंट है भगवंत मान जी। अंजना जी, यही तो ये चाहती हैं कि मंडी सिस्टम को खत्म कर दे। अगर बाहर से कुछ साल हो सकता है 1-2 फसल का भाव एमएसपी से भी ज्यादा दे दे, लेकिन जब उनका कंपटीटर खत्म हो गया कॉर्पोरेट का, पूंजीपतियों का, तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। इससे पहले भी 22 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन धान और गेहूं के सिवा कहीं नहीं मिलती, वो भी पंजाब हरियाणा में। अगर एमएसपी मिलती तो यूपी और बिहार का धान जो है वो चोरी छुपे पंजाब में बिकने ना आता। तो इसीलिए यही तो एमएसपी नहीं मिल, अगर एमएसपी अभी भी नहीं मिल रहा है किसान को, तो वो तो कृषि बिल की वजह से नहीं हो रहा ना भगवंत मान जी। अब 4-5 टॉपिक को इकट्ठा कर दीजिएगा तो कैसे होगा? धान और गेहूं पर मिल रहा है अंजना जी, 1840 रुपए इस बार धान बिका है। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, वो मंडी के बाहर अपना कंपटीटर, जो उसके छोटे छोटे आड़तिया बोलते हैं उसको, जिनको ये बिचौलिए बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, जो दुख सुख में साथी रहता है किसान का। सुषमा स्वराज जी ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि एटीएम तो बाद में आया है, जो पुरातन एटीएम है आड़तिया, जिसको ये दलाल बोलते हैं, बिचौलिए बोलते हैं, वो दुख सुख में काम वही आता है। पूंजीपतियों के पास जाकर आधी रात को कोई किसान अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं मांग सकता। वो तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बड़े बड़े, और उनकी मर्जी चलेगी, और कहीं भी नहीं जा सकते। उनके साथ कौन से वकील करके लड़ाई करेंगे? यही दुख है कि ये मंडीकरण सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है मान साहब बने रहिए। पवन खेड़ा जी, उसके बाद में धनखड़ साहब आपके पास आ रही हूँ। पवन खेड़ा जी, आड़तीय कह लीजिए, बिचौलिए कह लीजिए, उनको हटाने के लिए कि कैसे सीधा किसान को फायदा हो, ये कांग्रेस पार्टी की भी पहले से सोच